सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के 5 जजों की संविधान पीठ, जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही थी, वो 16 दिन लंबी चली सुनवाई पूरी हो चुकी है। इंतजार अब फैसले का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सस्पेंस कायम है कि क्या आर्टिकल 370 एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बहाल होगा या फिर इसे निष्क्रिय करने की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला ही बरकरार रहेगा। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, जफर शाह, दुष्यंत दवे और राजीव धवन समेत कुल 18 नामी वकीलों ने अलग अलग सुनवाइयों में अपनी ओर से तर्क और दलीलें पेश की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस मामले में अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान कई बड़ी बातें हुई। आपको बता दें कि 2019 में लागू किए गए इस फैसले के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे 5 जजों वाली संविधान पीठ को भेज दिया था। पिछले 4 सालों से ये मामला शांत था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 3 जुलाई 2023 को इस संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए 2 अगस्त से लगातार सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया। तब से शुरू हुई सुनवाई पूरे 16 दिन तक चली और दोनों पक्षों की बहस को 16वें दिन कंक्लूड कर दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं के समूह का नेतृत्व कर रहे मुख्य याचिकाकर्ता और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कई पॉइंट्स रखे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसी भी हाल में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी नहीं कर सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 में पहले से ही अस्थायी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर वे ऐसी बात किस आधार पर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठा कि जब आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया गया था, तब जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी, तो क्या ऐसे में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की भूमिका भारत की संसद ले सकती है। ये मुद्दा इसलिए भी उठा क्योंकि आर्टिकल 370 के प्रभाव में रहने तक वहां का अलग संविधान भी अस्तित्व में था। इस पर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बताया कि साल 1957 तक जम्मू कश्मीर में संविधान सभा थी, जिसे संविधान में संशोधन करके विधानसभा बनाया गया था और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने मूर्त रूप दिया था। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य के लिए एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी या बदलने के लिए उपयुक्त अथॉरिटी थी और ये अधिकार सिर्फ उसी के पास है। इस पर केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क पेश किया कि जब विधानसभा नहीं थी तब तक वहां संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि समानार्थी ही थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दोनों ही एक जैसी भूमिका में हैं। लेकिन जब संविधान सभा ही नहीं है तो इसकी रिकमेंडेशन, उसके प्रोविजंस कैसे हो सकते हैं, वो तो पहले से ही खत्म हो चुकी है। इस दलील पर असहमति जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जो सरकार ने किया उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। संविधान सभा को विधानसभा के बराबर करने के लिए आर्टिकल 367 में संशोधन करके क्या आप आर्टिकल 373 का सहारा लिए बिना आर्टिकल 370 में संशोधन नहीं कर रहे हैं? ये उनकी ओर से बेहद तल्ख टिप्पणी थी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इंतजार फैसले का है, लिहाजा इंतजार दोनों पक्ष बेताबी से कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।